नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। बता दें आपको कि बिहार में कई ऐसे घटने हो जाते हैं जिसको सुनने के बाद लोग चौंक जाते हैं। जी हां, लगातार बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इसको ठीक करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन तब भी ये कम नहीं हो रहा है। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद शराब के मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि थानों से जो अपराधी हैं वो शराब की गाड़ी को लेकर फरार हो जाते हैं। तो कभी कहीं से कोई वाहन गायब हो जाता है, तो कभी मोबाइल चोरी हो जा रहे हैं, तो कभी लोगों के गले से चेन छीन लिए जा रहे हैं। लेकिन ये खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसको सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, मामला इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लिस्ट बनाकर सभी SP और DM को दिया गया है। बता दें आपको कि थानों में लगे बालू से लदे ट्रक जो है वो गायब हो चुके हैं। जी हाँ, ये मामला सामने आया है। बिहार में थानों में कभी जब्त शराब के वाहन गायब होते हैं, तो कोई वाहन चोर पकड़ के ले जाता है। ताजा मामला हैरान करने वाला है। थाने से जब्त बालू के लदे 60 ट्रक गायब हो गए हैं। इससे खनन विभाग को करोड़ों का नुकसान हो गया है। इस मामले में अब कई थानेदार जांच के कटघरे में हैं। ये बड़ा सवाल है कि आखिर थानों से ट्रक की चोरी कैसे हो रही है। बता दें कि बिहार में बालू माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बाद जिले की पुलिस की लापरवाही सामने आई है। खनन विभाग द्वारा जब्त किए गए 60 ओवरलोड ट्रक थानों से रहस्यमय तरीके से गायब हुए हैं। इन ट्रकों को जब्त कर पुलिस की अभिरक्षा में सौंपा गया था, लेकिन अब उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। इस मामले में पुलिस की मिलीभगत का संदेह जताया जा रहा है। जिला खनन विभाग ने DM और SP की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में गायब ट्रकों की सूची सौंपी है। विभाग का दावा है कि इन ट्रकों के जरिए सरकार को लगभग 150 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो गया है। तत्कालीन खनन पदाधिकारी वर्ष 2022 से 24 के बीच ओवरलोड बालू लदे लगभग 60 ट्रकों को जब्त कर पुलिस के हवाले किया था, लेकिन ये ट्रक बिना किसी राजस्व वसूली के थाने से गायब हो गए हैं। DM प्रशांत कुमार CH ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। SP अवधेश दीक्षित ने कहा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खनन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जिले के कई थानों से जब्त वाहन गायब हुए हैं। इसमें नगर थाना से 13 अप्रैल 2022 से 24 जून 2023 के बीच जब्त किए गए 20 ट्रक गायब हुए हैं। बड़ौली थाना से 20 जुलाई 2022 को जब्त एक 10 चक्का ट्रक लापता है। बैकुंठपुर थाना से 10 जून, 9 अप्रैल और 15 मई 2024 को जब्त 3 ट्रक गायब हो चुके हैं। इसके साथ ही कई सारे ऐसे थाने हैं जहां पर जब्त ट्रक गायब हो चुका है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि थाने से ट्रक गायब होने के बावजूद पुलिस ने अब तक कोई FIR दर्ज नहीं की है। वरीय अधिवक्ता ने पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए कहा है कि थाने से जब्त ट्रकों का गायब होना और पुलिस बालू माफिया की साठगांठ का स्पष्ट संकेत देता है। जी हाँ, आपको बता दें कि कई बार बिहार में ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर ये देखा जाता है कि अगर अपराधी आगे बढ़ रहा है, अगर कोई बड़ी धांधली कर रहा है, तो पुलिस वाले उससे मिले होते हैं। कई बार लोगों का कहना होता है कि शराब माफिया अगर शराब बेच रहे हैं, अगर शराब सप्लाई की जा रही है, तो आसपास के थानों को पता होता है और उनके साठगांठ के साथ शराबों की सप्लाई की जाती है। लेकिन इस बार तो मामला हैरान करने वाला है। कई बार बालू माफिया पर शिकंजा कसने की तैयारी कई बार की जाती है और कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बार जो मामला आया है वो चौंकाने वाला है, क्योंकि थानों में लगे बालू के ट्रक गायब हो गए हैं। 60 ऐसे ट्रक हैं जो कि बालू लदे थे, जिनको पकड़कर थाने को सौंपा गया था, लेकिन वो ट्रक थाने से गायब हो गए हैं। अब उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है। सभी जिले के SP और DM को पत्र भेज, लिस्ट भेज जानकारी मांगी गई है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24।